आजाद ग्रुप के सभी आदरणीय गुरुजनों, विशेषकर रवि प्रकाश आजाद सर को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक मेहरा राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आजाद फाउंडेशन द्वारा आयोजित अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के विषय हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। जैसा कि हिजाब विवाद कर्नाटक के उडुपी जिले से शुरू हुआ। 6 मुस्लिम छात्राओं के द्वारा हिजाब पहनकर आने से कॉलेज में प्रवेश करने पर उनको रोका गया। इसको लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में 6 छात्राओं ने याचिका प्रस्तुत की। याचिका को प्रस्तुत करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने कॉलेज या स्कूलों में इस प्रकार के धार्मिक चिन्हों या धार्मिक ड्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और उसको कॉलेज या स्कूलों के स्तर पर निर्णय सुनाने का अधिकार दिया गया। यदि हम धार्मिक या ऐतिहासिक रूप से देखें तो कुरान शरीफ में भी किसी प्रकार के हिजाब के बारे में नहीं कहा गया है। वहाँ पर हिजाब का मतलब है कि अपने दिल, दिमाग और अपनी नज़रों को नियंत्रित करना। इसी को लेकर भारत के कई हिस्सों में ये विवाद दरअसल निरंतर फैल रहा है। यदि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिकों को किसी भी प्रकार के धर्म को मानना, उसका प्रसार करना और किसी भी प्रकार का रहन सहन और किसी भी प्रकार के रहन सहन को पहनकर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी है, जो हमें निर्देश देते हैं कि किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के तहत हमारी सामाजिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी उसको किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन यदि हिजाब विवाद के हम पक्ष और विपक्ष में कुछ दृष्टिकोण में देखें तो हिजाब एक धार्मिक रूप से एक मुस्लिम छात्राओं या मुस्लिमों की एक ड्रेस होती है जो कहीं पर भी उन्हें स्वतंत्रता है कि वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ड्रेस पहने। लेकिन यदि करें तो स्कूल और कॉलेज एक ऐसी जगह है, ऐसा माध्यम है जहाँ पर सभी लोगों को समतामूलक समाज का निर्माण करने की शिक्षा दी जाती है, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने की शिक्षा दी जाती है। इसी को लेकर यदि हम देखें तो हिजाब कॉलेज में पहनकर आना एक प्रकार का धार्मिक प्रतीक है। इसी को लेकर कॉलेज वालों ने इसको रोका और एक तरह से देखें तो सही भी है, क्योंकि हिजाब एक धार्मिक प्रतीक है। इसको लेकर छात्र छात्राओं में एक भेदभावपूर्ण एक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद हो। लेकिन हम यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं और हमारे संविधान ये कहता है कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है, ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना है जिसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक रूप से या भाषा, लिंग, जाति किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। लेकिन कुछ छात्राओं के द्वारा इस विवाद को बड़े स्तर पर भारत के हर क्षेत्र में फैलाने का प्रयास किया गया है। इसी को लेकर यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सुझाव दिया। और यदि हम एकमात्र ऐसा राज्य गोवा है जहाँ पर 1961 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका था। इसी प्रकार यदि हिजाब विवाद छात्राओं के द्वारा एक बड़े स्तर का विवाद है जो अपने अधिकारों की मांग है
लेकिन अधिकारों की मांग के साथ साथ यह एक सामाजिक रूप से कॉलेज एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर इसको रोक लगाया गया है। किसी भी प्रकार के धार्मिक चिन्हों का या किसी भी प्रकार के धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार के प्रतीकों पर रोक लगाया गया है, चाहे से वो तिलक हो या किसी भी प्रकार के। तो हमें स्कूल या कॉलेज के कानूनों को भी अपनाना चाहिए, उनके रूल एंड उनको फॉलो करना चाहिए और हमें एक समतामूलक समाज का निर्माण करते हुए इस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि छात्र छात्रा को इस विवाद में न पढ़कर अपने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के निरर्थक विवाद के लेकर भारत में विभिन्न समाज में भेदभाव का एक माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।